अस्सलाम वालेकुम क्लास कल जो हमारा टॉपिक था बायो का वो था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और एरर इन माइटोसिस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। तो मियोसिस क्या है? मियोसिस के बारे में अगर हम देखें तो हम जो है वो सेल साइकिल पढ़ रहे हैं। सेल साइकिल में हम लोगों ने जो है वो डिवीजन्स पढ़ी थी। सेल कैसे जो है वो डिवाइड करता है, कैसे तकसीम होता है। पहली डिवीजन हम लोगों ने पढ़ी माइटोसिस। अब जो हमने डिवीजन पढ़नी है वो है मियोसिस। तो मियोसिस क्या है? सबसे पहले हम इसकी जो है वो डिफ़ाइन डिस्कस करते हैं। डिफ़ाइन में आपको पता चलेगा कि मियोसिस क्या है। इट इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन की सेल तकसीम होने की ऐसी किस्म है इन विच ईच डॉटर सेल, जिसमें हर डॉटर सेल रिसीव करता है द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। कहते हैं ये ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें बनने वाला डॉटर सेल जो है उसके पास आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। किसकी निस्बत? पेरेंट सेल की निस्बत। कैसे? ये देखते हैं। जैसे हम एक सेल की बात करें, ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो उसमें बेटे नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो कितने हैं? 46। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 46 है। अब ये जो है ये पेरेंट सेल है। कौन सा सेल है? पेरेंट सेल। अब ये सेल जो है वो पेरेंट सेल है। इससे आगे वाले बनने वाले सेल जो हैं वो डॉटर सेल कहलाएंगे। ये दोनों जो है ये वाला और इधर से ये वाला सेल जो है ये दोनों डॉटर सेल है। ह्यूमन सेल के पेरेंट सेल की अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। इधर से अगर हम डॉटर सेल की बात करें डिफ़ाइन के मुताबिक नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ़ हो जाएंगे। 23 एक सेल में, 23 दूसरे सेल में चले जाएंगे। यानी कि डिफ़ाइन हमने पढ़ी कि ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ़ हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ़ हो गए। अब ये सेल जो है आगे वाली लाइन है इन मियोसिस आर डिप्लॉयड पेरेंट सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। कहते हैं मियोसिस में एक डिप्लॉयड सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। अब हमें डिप्लॉयड और हैप्लॉइड की बात करनी है, वो देखते हैं। ऐसा सेल जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की सूरत में मौजूद हों, पेयर्स की सूरत में मौजूद हों, वो डिप्लॉयड सेल कहलाता है। जैसे हम ये बात करते हैं 46 क्रोमोसोम है, इनके अगर हम जोड़े बनाएं तो 23 जोड़े बन सकते हैं। तो ये कौन सा सेल हो गया? डिप्लॉयड सेल। आगे यहाँ पे बात करें तो ये हैप्लॉइड सेल है, क्योंकि 23 के अगर हम जोड़े बनाना चाहें तो इसके पेयर जोड़े नहीं बनते। तो ये वाला सेल क्या है? हैप्लॉइड सेल। अब यहाँ तक जो है वो एक मियोसिस हुई है, मियोसिस 1। ये जो है आगे से मज़ीद क्या होगा, ये वाला सेल फर्दर डिवाइड करेगा और अपने ही जैसे जो है वो 2 सेल बना देगा। उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो उतने ही रहेंगे, उनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो हाफ नहीं होंगे। शुरू किससे किया था? एक पेरेंट डिप्लॉयड सेल से। उसके बाद क्या हुई? मियोसिस 1 हुई, 2 डॉटर सेल बने। कौन से डॉटर सेल बने? हैप्लॉइड सेल। बनने वाले 2 डॉटर सेल फिर से डिवाइड किए और उन्होंने 4 हैप्लॉइड सेल बना दिए। ये सारे जो सेल हैं, ये सारे सेल जो हैं ये कौन से सेल हैं? हैप्लॉइड सेल। यानी ऐसे सेल हैं जिनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर की सूरत में मौजूद नहीं है। डिप्लॉयड से लेके 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनने तक की स्टेज है मियोसिस 1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो स्टेज है वो है मियोसिस 2। अब डिफ़ाइन पे हम पूरा करते हैं।
Meiosis is the type of cell division in which each daughter cell receive half number of chromosome as compared to parent cell. In meiosis, diploid parent cell divide तकसीम करता है to produce बनाने के लिए 1, 2, 3, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। अब अगर हम डिप्लॉइड की बात करें तो डिप्लॉइड का क्या मतलब है? डिप्लॉइड मीन्स द सेल, डिप्लॉइड से मुराद वो सेल है इन विच क्रोमोसोम आर इन पेयर, क्रोमोसोम जोड़ों की सूरत में, पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं। उन पेयर्स को हम होमोलोगस पेयर कहते हैं। हैप्लॉइड की अगर बात करें, हैप्लॉइड मीन द सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड से मुराद है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हम डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं 46 क्रोमोसोम, अगर हैप्लॉइड की बात करते हैं तो 23 क्रोमोसोम। सारे एनिमल्स में सेम क्रोमोसोम नहीं होते, ये सिर्फ हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। हैप्लॉइड मीन द सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल सेल विद नो पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सेल में क्रोमोसोम के पेयर मौजूद नहीं होते। फेजेस ऑफ माइटोसिस, meiosis was discovered in, ये डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ meiosis, meiosis was discovered in 1876 by a German biologist Oscar Hartwig। meiosis consists of two division, meiosis 1 और meiosis 2, जैसा कि हम यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल से 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल का बनना meiosis 1 में होता है, और दूसरा जो है वो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है वो किसमें होती हैं? meiosis 2 में। यानी इसकी कितनी फेजेस हैं? 2 फेजेस। meiosis 1, in meiosis 1 the homologous chromosome in a diploid cell, डिप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, एंड सो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल आर प्रोड्यूस, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि meiosis 1 में एक डिप्लॉइड पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड करता है और 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल जो है हमारे पास बन जाते हैं। इट इज़ सब डिवाइडेड इनटू, अब अगर हम meiosis 1 की बात करें तो ये फर्दर तकसीम होती है प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टेलोफेज़ 1। अच्छा, सबसे पहले हमने meiosis की बात की, meiosis की डिफ़ाइन की बात की, फिर हमने डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की बात की, फेजेस ऑफ meiosis यानी डिस्कवरी ऑफ meiosis की बात की, meiosis 1 की बात की। ये आज का आपका लेसन है, ये आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेना है। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हुई आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ लें, कॉल करके पूछ लें, ताकि आप लोगों को जो है वो सारी आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।